आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे तुरंत आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस करेंगे। हाँ जी, मैं बात करने वाली हूँ ट्रिपल वन पोर्टल के बारे में। ट्रिपल वन केवल एक पोर्टल नहीं है, बल्कि एक ऐसा कमांड विंडो है जिसमें अगर आप सही टाइम पे सही सोचते हैं, सही एक्शन लेते हैं, तो ज़रूर से आपकी विश फुलफिल होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में प्यार में कोई रुकावट है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, पैसे में कोई दिक्कत है, करियर में कोई दिक्कत है या इसके अलावा कोई भी आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसको इंस्टेंटली कैसे पूरी कर सकते हैं, वो भी साल के पहले दिन पे। ज़रूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत आपको इससे मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ट्रिपल वन पोर्टल के बारे में। साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी 2026 को बन रहा है। पहली तारीख जनवरी पहला 2026 को भी टोटल करेंगे तो 1 हो जाता है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन रहा है। ट्रिपल वन आया। अब ट्रिपल वन को जब आप प्लस करते हैं तो नंबर 3 आता है, जो कि गुरु का नंबर होता है और उसी दिन है गुरुवार। तो आप सोचिए कि इसकी कितनी जबरदस्त शुरुआत हो रही है। ये सूर्य का साल है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो ऐसे में अगर आप सही रेमेडीज आज के दिन करते हैं तो आप अपने लक को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले जो 2026 में आपको क्या करना चाहिए वो वीडियो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। कोशिश करूंगी कि यहाँ पे उसको टैग कर दूं या फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दूं, ताकि वो वीडियो भी आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए, अब मैं सबसे पहले तो आपको बताती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सूर्य का साल है, तो आपको शुरुआत करनी है सूर्य के दर्शन से। सुबह सुबह सबसे पहले आपको सूर्य का दर्शन करने हैं और दर्शन करने के बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो गायत्री मंत्र घर में चला के भी रख सकते हैं, भले आप 1 मिनट के लिए करें, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट। नहीं जल चढ़ा सकते तो केवल आप सन गेजिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसमें कुछ ना कुछ डालें। आप चाहें तो उसमें लाल फूल डाल सकते हैं, सिंदूर डाल सकते हैं, काली मिर्च के साबुत जो दाने होते हैं वो आप डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आप डाल सकते हैं। अदरवाइज केवल प्लेन जो वाटर होता है वो आप जल चढ़ाए सूर्य को, और उस सूर्य की धार से आपको सूर्य के दर्शन करने। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे मेन रेमेडी, जो कि ट्रिपल वन के हिसाब से आपको आज के दिन करना है। करना आपको क्या है, आपको एक पेपर ले लेना है। वो कोई भी पेपर हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है। हल्दी को थोड़ा सा गिल्ला कर लीजिए और उस पर ट्रिपल वन आप लिख लीजिए। फिंगर से ही आप लिख सकते हैं। ट्रिपल वन आपने लिख लिया। अब इस कागज को अपने हाथ में होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आपकी जो भी विश है, जो आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो, उसको प्रेजेंट टेंस में आपको ये सोचना है और इमेजिन करना है आंखें बंद करके, जैसे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। एग्जाम्पल, आपने नया घर ले लिया तो आपको ये इमेजिन करना है कि मेरा नया घर इस रंग का होगा, मैं फ़ोन करके इनको ये गुड न्यूज़ बता रही हूँ, या इस कलर के मेरे घर में पर्दे होंगे, या आपका कार लेने का सपना है तो इस कलर की मेरी कार होगी, ये वाली मेरी कार होगी। इस तरह से आपको वो खुशी को महसूस करना है। जितनी भी इच्छाएं आप उसके बारे में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको सुबह ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है तो ये पूरे दिन में कभी भी आप कर लीजिएगा, लेकिन शाम होने से पहले कीजिएगा। अब इस कागज़ में आपने इमेजिन किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख लीजिएगा। ठीक है? आप चाहे तो उस पे कुछ भी वेट रख लीजिएगा ताकि वो पेपर उड़ ना जाए। बालकनी में, खिड़की के पास, छत पे, जहाँ मर्ज़ी है, जहाँ पे थोड़ी उसको धूप मिल सके। इस कागज़ को भले 5 मिनट के लिए भी रखा, इट्स मोर देन इनफ। अब इस कागज़ को ले लीजिए और इसको घर के ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व डायरेक्शन में कहीं पे भी छुपा के आप इसको रख लीजिए। डायरेक्शन आपको नहीं समझ में आता है, आप इसको फोल्ड करके घर के पूजा स्थान पे रख के भूल जाइए। इतना भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेकंड रेमेडी। अब इस रेमेडी को आप चाहें तो सुबह 11 बजे कर सकते हैं या 11:11 पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आप जाने से पहले भी इसको सुबह सुबह कर सकते हैं। कोशिश करें दोपहर के 12 बजे से पहले ये वाली रेमेडी आप जरूर से कर लें। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको शहद, यानी कि आपको हनी लेना है और उसके अंदर मामूली सा आपको हल्दी डाल देना है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अपनी जीभ पे आप लगाएंगे। आप चाहें तो चुटकी भर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा लें क्वांटिटी। अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। अब इसको जीभ पे रखते ही आपको आंखें बंद करनी है। केवल 10 सेकंड भी अगर आपने सोच लिया तो इस मोर देन इनफ। यहाँ उसको मन में बोलना है। आपको बोलना है कि अब मेरी
ज़िंदगी में मिठास आती चली जा रही है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा बोल रहा हूँ, सही शब्दों का अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे होते चले जा रहे हैं। मुझे जीवन में मान-सम्मान मिल रहा है। बस इतना बोलना है। आप चाहें तो ऊपर से पानी पी सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप स्किप कर सकते हैं पानी का। ये जो मैंने रेमेडी आपको बताई, इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी को महसूस करेंगे। आप चाहें तो उसको एवरी संडे संडे भी रिपीट कर सकते हैं, जो ये रेमेडी मैंने आपको बताई। यानी कि हर संडे संडे आप 11:11 पे या दोपहर के 12 बजे से पहले इस रेमेडी को कर सकते हैं। इसके बच्चे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपका बोलने का ज़्यादा काम है, तभी भी आपको ये रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरी रेमेडी। ये तीसरी रेमेडी से होगा क्या? ये तीसरी रेमेडी से आप देखेंगे कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके अंदर एक अलग पावर आ गया है, आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ आपको मान-सम्मान भी जीवन में मिलेगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका बिज़नेस बढ़ जाए, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अच्छी अथॉरिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालाँकि ये सभी के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंस्टेंट आप अपने अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा और पॉज़िटिविटी को महसूस करेंगे। कोई नेगेटिविटी भी आपके अंदर होगी या नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, वो भी इमीडिएट कट हो जाएँगे। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको गैस के चूल्हे के आगे या जाके ये करना है रेमेडी को, या एक कैंडल या कोई भी दिया ले लें। यानी कि आपको अग्नि की यहाँ पे थोड़ी-सी ज़रूरत है, और एक फूल वाली लौंग आपको लेनी है। करना आपको क्या है, आप इसको पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, 1 जनवरी को, ओके? आप चाहें तो फ्यूचर में एवरी संडे संडे भी इसको रिपीट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फ्लेम को आपको जला लेना है। यानी कि अगर आपके गैस या चूल्हा है तो उसको आप जला दें, या अलग से आप दिया या कैंडल जला दें। अग्नि ये सामने होनी चाहिए। अब उसके आगे आपको ये फूल वाली लौंग को पकड़ना है अपने हाथ में, थोड़ा-सा अग्नि के आगे, ये नहीं कि आपका हाथ टच हो जाए। थोड़ा-सा आप पकड़ लिया। अब इसको आपको, जैसे हम कैसे घूरते हैं, स्टेयर करते हैं बिना आँखें झपकाए, ऐसे आपको देखना है उस लौंग और अग्नि को, ठीक है? ऐसे आगे रख के आपको देखते चले जाना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी आँखें जल रही है, आपकी आँख ज़्यादा खोल के नहीं देख पा रहे, धीरे से आँखों को बंद कर लें, फिर से आप आँख खोलें, फिर आप सेकंड टाइम वापस ऐसा करें, उस लौंग को बाद में हटा दें, ठीक है? आप अपने नॉर्मल इसमें आ जाएँ। अग्नि को आप बुझा दीजिए। दिया कैंडल है तो भले उसको जलने दें जब तक जलना है, आप चाहे तो बुझा भी सकते हैं, चम्मच से आप फूँक मार के बुझा सकते हैं, जैसे समझ में आए। अब आपको क्या करना है, उस लौंग को कहीं पे भी आपके किचन में इसको छुपा के रख देना है, और उसको रख के भूल जाना है। अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं आप बाहर रहते हैं, तब इसको आप किचन में नहीं छुपा सकते, तो अपने रूम में कहीं पे भी आप इसको रख दीजिए, बस इसको रख के भूल जाइए। इतना ही आपको ये करना है। गजब का एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे, ये कीजिएगा ज़रूर। ये करने के बाद तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला भी रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं ये जो सारी रेमेडीज़ बता रही हूँ ना, अब ज़रूरी कि आपको सारी करनी है। आपको जितनी कंफर्टेबल लगती है आप उतनी कीजिए, अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप इसको संडे संडे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिपल वन बन रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आज के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा। और हाँ, ये जो भी मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ, आप इसको आराम से पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली रेमेडी में आपको क्या करना है, नॉर्मल किसी भी ग्लास में आप पानी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी-सी मिश्री आप डाल दीजिए कूट के। मिश्री नहीं है तो शुगर या चीनी थोड़ी-सी आप डाल दीजिएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ दाने का ही आप यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा। अब उस पानी को आपको देखना है और आपको बोलना है कि ये साल 2026 मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, भाग्य मेरा साथ दे रहा है, आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। या अगर आपकी इच्छा है अपने बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की इस महीने में, इस साल तक शादी हो रही है, हम सब परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, या इस महीने में, इस साल में हम इस नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जो भी आपकी इच्छा है आप उसको प्रेज़ेंट टेंस में बोलेंगे, एक मंथ और साल के, इस साल में हमारा इस महीने से पहले ही हमारा काम हो रहा है। अब उस पानी को घूट-घूट करके पी लें। कितनी भी इच्छाएँ आप बोल सकते हैं, ठीक है? आराम से इसको पी लीजिएगा। आप इसको चाहे तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, आप इसको रात के 11:11 पे भी कर सकते हैं, या ठीक 11 बजे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको रेमेडीज बताई इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। अगर आप इस 111 पोर्टल के लिए रेडी है तो नीचे कमेंट में 111 पोर्टल जरूर से लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल पाए। इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी वो चॉइस है, आप बन सकते हैं। कई बार मैं उस पर लाइव जाती हूँ या अलग से मैं रेमेडीज भी बताती हूँ। और हाँ, इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे प्रोडक्ट्स और कोर्सेज के ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। मैं उम्मीद करती हूँ कि 2026 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। नमस्कार।